Hello students, welcome to Mid Benches classes. सो एज यू ऑल नो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बाकी सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा 1.2 एक्सरसाइज जो ग्राफ का है वो रह गया है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन इक्वेशन और ग्राफ में उसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल 1, दैट इज फ्रॉम योर पेज नंबर 7. So what is given? Space 7, linear equation, example 1. आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. ऑलरेडी ये सॉल्व है. कैसे निकाला है आंसर ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. यहाँ ध्यान दीजिए. x y x एंड y -1 4 1 and 6. फाइन. लाइन पर ध्यान मत दीजिए. ठीक है, आई एम डायरेक्टली यूजिंग विथ पेन तो ये ऐसे होगा ही. So it is 0, 1, 3 and -1. So how to use this volume? So जब आपका x 1 है, क्या है, -1 है. हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू -4. फाइन, 4 सॉरी. सो देयरफॉर -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर y इक्वल टू 4, y -1 आ गया, प्लस हो गया 4 + 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू 5. आपको y क्या मिल गया, 5. तो -1 एंड 5. ठीक है. when x is equal to 4. So when x is equal to 4, your equation is x plus y equal to 4. Therefore 4 plus y equal to 4. Therefore y is equal to 4 minus 4. Therefore y equal to 0. y क्या मिल गया हमें, 0. तो your answer is 4 and 0. Now when x is equal to 1, so equation is x plus y equal to 4. Therefore 1 plus y equal to 4. Therefore y equal to 4 minus 1. Therefore y equal to 3. y क्या मिल गया हमें, 3. वैसे ही लास्ट जो है यहाँ भी लिखते जाइए साथ साथ में. when x is equal to 6, x plus y equal to 4. Therefore 6 plus y equal to 4. Therefore y equal to 4 minus 6. Therefore y equal to -2. क्या मिल गया हमें, -2. तो ये आपका पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया. इस तरीके से इसको करते हैं. फाइन. नाउ ये इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0. सी ऑलवेज रिमेंबर आपको छोटे नंबर्स ही लेने हैं. 0 1 2 3 या 0 -1 -2 -3. ज़्यादा बड़ा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं. जब भी अगर कोई इक्वेशन में ऐसे डबल्स नंबर रहेंगे, आपको डिविजन करना पड़ेगा, तब आपको वो हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा नंबर लेना है. लॉजिकली सोचना पड़ेगा. सो ये इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. देयरफॉर 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2. देयरफॉर 2 0 0 0 माइनस वाई इक्वल टू. देखो 0 वहाँ गया, वही नंबर आएगा. देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 2. याद रखना कभी भी माइनस लेटर को नहीं होता है तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. वाई इक्वल टू -2. तो क्या मिला आपको, 0 एंड -2. फाइन. नाउ व्हेन x is equal to 1, our equation is 2x minus y equal to 2. Therefore 2 into 1 minus y equal to 2. Therefore 2 ones are 2 minus y equal to 2. Therefore minus y equal 2 minus 2. Therefore minus y equal 0. अब माइनस वहाँ शिफ्ट हो गया. देखो 0 को भी माइनस नहीं रहता है, ना ही लेटर को डाल सकते. तो आपको आंसर आएगा therefore y equal to 0. क्या आंसर आया, 0. सो अब इक्वेशन इज 1 एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 and 0. Now when x is equal to 3, जब x 3 है, our equation is 2x minus y equal to 2. Therefore 2 into 3
minus y equal to 2. 2 3s are 6 minus y equal to 2. Therefore minus y equal 2 minus 6. Therefore minus y equal minus 4. माइनस माइनस कट y इक्वल टू 4. क्या मिला आपको? y 4. फाइन. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू 2. 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा -2. माइनस वाई इक्वल टू 2. देयरफॉर माइनस वाई इक्वल 2 प्लस 2. देयरफॉर माइनस वाई इक्वल 4. अब माइनस लेटर वो होता नहीं तो शिफ्ट हो गया y इक्वल टू -4. तो आपको y क्या मिल गया? -4. -1 -4. इतना पार्ट क्लियर. अब आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बुक लेना है. ठीक है. सो यू हैव टू टेक अ लॉन्ग ग्राफ बुक. अब लॉन्ग ग्राफ बुक में पहले आप सबसे पहले स्केल ऑन बोथ एक्सिस लिखोगे. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. यह आपने लिखना ही है. इट इज़ कंपल्सरी. अगर नहीं लिखोगे मार्क्स कट होगा. देन आपको ऐसे y एक्सिस एंड x एक्सिस बनाने हैं. ये बना लिया. हर एक का यूनिट लिखेंगे. सो दिस इज़ योर x एंड x1, y एंड y1. और ओरिजिन आप क्या लिखोगे? आपको पता है यहाँ 0 से लिखते हैं. तो हमने प्लॉटिंग कर लिया. तो पहला जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 4 वो कैसे हुआ? देखो, पहला इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट था -1 है. ठीक है. x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 5. यहाँ प्लॉट हो गया. देन x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0. जब भी y इक्वल 0 है तो x एक्सिस पर वो पॉइंट आता है. देन थर्ड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3. यहाँ पॉइंट आ गया आपका 1 एंड 3. एंड लास्ट इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2. तो आपने ये एक्सिस इसे लाइन बना लिया. ये आपका इक्वेशन का लाइन था x प्लस वाई इक्वल टू 4. वैसे ही हमारा जो दूसरा इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. उसके लिए क्या था? आपका x 0 था एंड y क्या था? -2 था. तो y -2 एंड x 0 वो यहाँ पॉइंट हो गया. देन x वॉज 1 एंड y वॉज 0 तो ये यहाँ आ गया. देन x वॉज 3 एंड y वॉज 4 तो वो इधर आ गया. एंड लास्ट वन x वॉज -1 एंड y इज़ -4. इट केम डाउन. इस तरीके से एक्सेस बना. अब आप नोटिस करो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों का जब आपने ग्राफ बनाया वो दोनों एक पॉइंट पर आके मिले. वो पॉइंट क्या था आपका? 2. ये पॉइंट, ये x भी 2 कोऑर्डिनेट है, y भी 2 कोऑर्डिनेट. तो आपका आंसर क्या है? x एंड y जो ढूंढना था आपको क्या मिल गया? 2 एंड 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो इस तरीके से आपको ये बनाना है. तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए कैसे करना है. दिस इज योर होल ग्राफ. ठीक है. फाइन. इतना पार्ट क्लियर आप लोगों के लिए. नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है. ये जो क्वेश्चन है हमें इसको सॉल्व करना है. लेट्स स्टार्ट. और ये सॉल्व करके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड ग्राफ ड्रॉ करना है. एंड ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स से जो मिला है वो आपको बताना है. ठीक है. So I am doing activity 1. Pay attention now. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 1. आपको x y दिया गया है. 0 x, यहाँ y 0 है, x इज़ 3, या इट इज़ -3. हमें यही वैल्यू यूज़ करके एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज़ 5x माइनस 3y इक्वल टू 1. x y, x एंड y, या इट इज़ 2, या इट इज़ 8. फाइन. बाद में क्या दिया है? -2 y एंड x इज़ -4. पे अटेंशन नाउ. हार्ड लगेगा बट इट्स नॉट सो मच हार्ड कि आपको नहीं आएगा करने को. सो पहला इक्वेशन में जब x आपका 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, our equation is x minus y equal to 1. therefore 0 minus y equal to 1. therefore minus y equal to 1. 1 से 0 माइनस करो प्लस करो वही नंबर आने वाला है. माइनस y equal to 1. therefore y equal to -1. तो y क्या मिल गया हमें? -1. इतना पार्ट क्लियर. नाउ नेक्स्ट, व्हेन y equal to 0,
our equation is x minus y equal to 1, therefore x minus 0 equal to 1, अगेन 0 वहाँ जाएगा, 1 से प्लस होगा, therefore x equal to what, क्या आ जाएगा आपको 1, तो 1 and 0. नेक्स्ट when x is equal to 3, फाइन. तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, therefore 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, therefore माइनस वाई इक्वल 1 माइनस 3, therefore माइनस वाई इक्वल माइनस 2, माइनस माइनस कट y इक्वल 2. आपको y क्या मिल गया, 2 मिल गया. यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 and 2. नाउ when y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, therefore x minus minus 3 equal to 1, therefore x plus 3 equal to 1, therefore x equal to 1 minus 3, therefore x equal to minus 2. आपको x क्या मिल गया, minus 2. तो ये आपका कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन का. इतना पार्ट क्लियर. देन विल डू नेक्स्ट दिस सम. when x is equal to 2, what is our equation, 5x minus 3y equal to 1, therefore 5 into 2 minus 3y equal to 1, 5 2 is 10, 10 minus 3y equal to 1, therefore minus 3y equal to 1 minus 10, therefore minus 3y equal to minus 9, therefore y equal minus 9 upon minus 3, 3 3 are 9, माइनस माइनस कट, आपको y मिल गया 3. क्या मिल गया, y हमें 3 मिल गया. 2 and 3 is the coordinate. ओके. नाउ when y इक्वल टू 8 दिया आपको, इक्वेशन क्या है आपका, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, therefore 5x माइनस 3 इंटू 8 इक्वल टू 1, फाइन. therefore 5x minus 24 equal to 1, therefore 5x equal 1 plus 24, therefore 5x equal 25, therefore x equal 25 upon 5, 5 5s are 25, x equal 5. आपको x क्या मिल गया, 5 मिल गया. ये हो गया 5 and 8. लेट मी चेंज द पेन, ये बहुत लाइट लिख रहा है. This much is clear to you all. Now when y equal to minus 2, again our equation same है, 5x minus 3y equal to 1, therefore 5x minus 3 minus 2 equal to 1, therefore 5x minus into minus plus 3 2s are 6 equal to 1, therefore 5x equal 1 minus 6, therefore 5x equal minus 5, therefore x equal minus 5 upon 5, 5 1s are 5, therefore x क्या मिल गया हमें, माइनस 1. तो आपको यहाँ x क्या मिल गया, माइनस 1, जब आपका y की वैल्यू माइनस 2 है. दिस मच इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, when x is equal to minus 4, 5x minus 3y is equal to 1, therefore 5 into minus 4 minus 3y equal to 1, 5 4s are 20 plus into minus minus, minus 3y equal to 1, therefore minus 3y equal 1 plus 20, therefore minus 3y equal 21, therefore y equal minus वहाँ चला जाएगा 21 upon 3, 3 7s are 21, therefore y equal to minus 7. तो आपको y क्या मिल गया, माइनस 7. इस तरीके से आपको इसके आंसर्स ढूंढ लेने हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो ग्राफ बनाने के लिए आपको अगेन सेम चीज़ पहले लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस इक्वल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और आपने ऐसे प्लॉटिंग कर लेनी है. तो पहला जो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 1, उसका जो पहला कोऑर्डिनेट था वो था x एन माइनस 1. x 0 था और वो माइनस 1, तो यहाँ आ गया उसका पॉइंट. ठीक है. देन नेक्स्ट वॉज 1 एंड 0, x वॉज 1 एंड y वॉज 0, तो वो यहाँ आ गया. उसके बाद था 3 एंड 2, x वॉज 3 y वॉज 2, वो यहाँ आ गया. एंड लास्ट वन वॉज माइनस 2 एंड माइनस 3, इट केम हियर, माइनस 2x माइनस 3. तो इस तरीके से आपका ये लाइन इधर बन गया. इतना पार्ट क्लियर.
नेक्स्ट इक्वेशन जो था 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, उसका जो पहला कोऑर्डिनेट था वो था 2 एंड 3, x वॉज 2 एंड y वॉज 3, वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट था x वॉज 5 एंड y वॉज 8, सॉरी हाँ x 5 y 8, तो ये यहाँ ऊपर आ गया। नेक्स्ट x वॉज -1 एंड y वॉज -2, इट केम हियर, एंड लास्ट वॉज -4 एंड -7, वो यहाँ आ गया। इस तरीके से आपने दूसरा लाइन मिला बना दिया, दैट वाज 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब दोनों कौन से पॉइंट पर आके मिल रहे, x का जो कोऑर्डिनेट है -1 है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2, वो दोनों ये पॉइंट पर आके मिले। तो ये आपका क्या है, x एंड y का क्या है, वैल्यू है, ये जो है ये वैल्यू है। इतना पार्ट क्लियर। नाउ विल गो टू प्रैक्टिस सेट। उसमें क्या आज एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे, फाइन। तो जैसे कि आपको x एंड y मिला, तो हमें यहाँ आंसर में भी लिखना होता है x एंड y इज इक्वल -1 एंड -2 इज़ द सॉल्यूशन। वैसे ही आप पहले क्वेश्चन का भी लिख देना। पहले क्वेश्चन में हमें दोनों जो लाइन है वो कहाँ मिली थी, इफ़ यू हैव सीन हियर, वो दोनों 2 और 2 पर मिला था, तो आप लिखोगे x एंड y इक्वल 2 एंड 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, चलो प्रोसीड टू द प्रैक्टिस सेट 1.2, लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपको कंप्लीट द टेबल कर रहा है एंड ग्राफ बनाना है, फाइन। 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये जो ग्राफ है ये अलग अलग बनाना है, एक ही में नहीं बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ग्राफ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ग्राफ, वो हम साथ में करेंगे। तो आवर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई आपको ऑलरेडी फिल करके दिया है, आपको सिर्फ ब्लैंक्स भरने हैं और सॉल्व करके। सो यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो बोला है, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जो जो सॉल्विंग नहीं है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो ऑलरेडी सॉल्व है उसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बॉक्स दिया है आपको, आंसर में यहाँ 0 एंड 3 दिया है, तो दैट मीन्स x इज़ व्हाट, 0। चलो करते हैं। मैं ये बीच वाला ही करके दिखाती हूँ। यहाँ तो हमने डायरेक्टली आंसर पे किया, व्हेन y इक्वल टू 5, सो आवर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, therefore x plus 5 equal to 3, therefore x equal 3 minus 5, therefore x equal -2। क्या मिल गया आपको, -2। आंसर क्या है, -2 एंड 5। दिस मच इज़ क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, और ग्राफ एक ही साथ एक ही बुक में एक ही पेपर में बना लेंगे। यहाँ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, here it is given x y, x and y 0, you have to fill the blank, -1, यहाँ भी ब्लैंक फिल करना है, एंड लास्ट में ऑलरेडी सॉल्व एंड गिवन 0 एंड -4, हियर इट इज़ 0 एंड -4। चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0, सो x माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर x माइनस 0 इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 4। x क्या मिल गया, 4, यहाँ आएगा 4 एंड 0। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर -1 माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 1, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू -5। तो y क्या मिल गया हमें, -5, -1 एंड -5। दिस मच इज़ क्लियर। नाउ हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ करना। हम दोनों ग्राफ को एक ही में बनाएंगे। कैसा, एक ग्राफ दिखा देती हूँ, दैट मीन्स आप लोगों को भी इजी जाएगा। हर एक ग्राफ बनाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लेंथी होने लगेगा। चलो मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं ग्राफ ऑलरेडी करके पोस्ट करूँ। सो फर्स्ट हमेशा याद रखना, आपने लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये पार्ट क्लियर।
ये y यहाँ लिखोगे, here it will be y1, here it will be x1 and origin 0. ये हमेशा पॉजिटिव रहता है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जो पहला हमारा इक्वेशन था x था 3 एंड y कहाँ था 0, तो हमारा x3 एंड y 0, तो इट विल कम हियर, इसको आप लिखोगे x3 एंड y 0। नेक्स्ट वॉज -2 एंड -2 एंड ये y क्या था 5, वो इधर आ जाएगा, -2 एंड 5, आप इसको राउंड कर सकते हो। एंड दूसरा क्या था 0 एंड 3, ये इधर आ गया 0 एंड 3। इस तरीके से आप इसको ये लाइन को ज्वाइन करोगे। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने जो कोऑर्डिनेट ढूंढे वो क्या है, वो रॉन्ग है, ये याद रखना, तब जाके वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन का था, x + y = 3, ये इक्वेशन का ये प्लॉटिंग हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन x - y = 4 का x 0 है 4 है एंड y 0, इट विल कम हियर x4 एंड y 0। नेक्स्ट वाज -1 एंड -5, इट विल कम हियर -1 एंड -5 एंड लास्ट वाज 0 एंड -4, वो यहाँ आ जाएगा 0 एंड -4। इस तरीके से हो गया। आप अब इसे ज्वाइन करिए। सी वेदर योर लाइन आर कमिंग इन अ स्ट्रेट, प्लॉट्स आर कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। सो ये आपका कौन सा इक्वेशन का ये है, x - y = 4, इसका है। आया आप लोग को समझ में? सो दिस वॉज योर ग्राफ प्रैक्टिस सेट, होप यू हैव अंडरस्टूड। और बाकी के जो क्वेश्चन है हम ट्राई करेंगे 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel. Thank you for watching students. Take care. Bye.